जय हिंद बच्चों, आज का सेशन में हम लोग जो है बात करेंगे कि जो एकक कोष्ठिका होती है वह क्या है और जो एकक कोष्ठिका कितने प्रकार का होता है उनके बारे में पढ़ेंगे आज, ठीक ना। तो इस सेशन में मुख्य रूप से हम लोग इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग जो है टॉपिक लिख लेते हैं। थोड़ा सा हम लोग जो है पिछले सेशन में भी एकक कोष्ठिका का चर्चा किए हुए थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग एकक कोष्ठिका के बारे में यानी इकाई सेल के बारे में पूर्णतः अध्ययन करेंगे। तो लिख लेते हैं पहले टॉपिक इकाई सेल, या इसका एक और नाम है, या इसको बोल सकते हैं एकक कोष्ठिका। दोनों को इंग्लिश में सेम बोलते हैं, यूनिट सेल, ठीक ना। तो आज मुख्य रूप से इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है और साथ ही साथ इनका कितना प्रकार है उनके बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा करके सब के बारे में जान जाएंगे कि यह कितने प्रकार का है। जो भी प्रकार है वो प्रकार को हम लोग किस प्रकार से परिभाषित करेंगे उनको भी समझने का कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम आपको जो है थोड़ा सा पिछले सेशन में भी इसके बारे में बताए हैं। तो जब क्रिस्टल जालक बता रहे थे तो वहीं पे हम आपको थोड़ा सा एकक कोष्ठिका के बारे में बताएं, ठीक ना। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग वहाँ पे चर्चा किए थे कि जो क्रिस्टल जालक होता है वह क्रिस्टल जालक हम लोग किस प्रकार से निर्माण किए थे। तो हम लोग कोई भी इकाई को बार बार पुनरावृत्त करके हम लोग एक क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं, ठीक ना। तो वही क्रिस्टल जालक में जिस भी इकाई को हम लोग बार बार रिपीट करके वह क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं, वही इकाई को ही हम लोग बोल देते हैं एकक कोष्ठिका या इकाई सेल। आपको हम एग्जांपल भी समझाए थे वहाँ पे कि जैसे कि मान लीजिए कोई दीवार है इस प्रकार से, ठीक ना। तो अब दीवार को निर्माण करने में हम लोग बार बार जो है एक ईंट की सहायता से हम लोग दीवार को निर्माण करते हैं, या बार बार ईंट को ही पुनरावृत्त करके हम लोग एक दीवार की निर्माण करते हैं इस प्रकार से। तो इसमें मुख्य रूप से इसमें इकाई कौन हुआ, एक ईंट हुआ इकाई। हम एक ईंट को ही ना बार बार पुनरावृत्त करके रिपीट करके हम लोग एक दीवार का निर्माण कर रहे हैं। तो इसी में जो एक ईंट है वही एक ईंट को ही हम लोग इकाई सेल बोलते हैं। क्या बोल देंगे, इकाई सेल, या इसको हम एकक कोष्ठिका या यूनिट सेल। और ये जो आपका एक दीवार का निर्माण हुआ है त्रिविम में होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, हम लोग जो दीवार को बना रहे हैं त्रिविम में, आपको यहाँ जो बोर्ड पे हम जो है 2D में बनाए हैं, लेकिन जो दीवार आप निर्माण कीजिएगा किस में, 3D में कीजिएगा, 3 डायमेंशन में। उसमें ऊंचाई भी होगा, लंबाई भी होगा, मोटाई भी होगा, सब चीज़ होगा, ठीक ना। तो उसको त्रिविम में, यानी कि जब हम त्रिविम में इकाई सेल को बार बार पुनरावृत्त करेंगे तो उसके बाद जो भी निर्माण हमको प्राप्त होगा उसको क्रिस्टल जालक बोलेंगे। और क्रिस्टल जालक की संरचना को बनाने में जिस इकाई का हम लोग पुनरावृत्त कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, वही इकाई को हम लोग इकाई सेल बोलते हैं, ठीक ना। तो समझ हम उम्मीद करते हैं आपको इकाई सेल समझ में आया होगा, ठीक। तो और इसी में हम फिर थोड़ा सा चर्चा किए थे कि जो इसमें अवयवी कण को हम लोग सजाते हैं उसको एक बिंदु के माध्यम से दिखाते हैं इस प्रकार से। 8 कोना पे रख देना है कण को इस प्रकार से, और ये सब जितना भी कण आप देख रहे हैं ये सब क्या है, अवयवी कण है, अवयवी कण है। और ये अवयवी कण कौन कौन हो सकता है आपका, तो परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, ठीक ना। परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। लेकिन इसको जो हम लोग गोदना के तरह गोद दिए हैं टोटल को हर एक कोनों पे, तो इस गोदलका को बाबू हम लोग नाम देते हैं क्रिस्टल जालक। क्या नाम देते हैं, क्रिस्टल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल बिंदु। इसको क्रिस्टल जालक बोलते हैं, इसको क्रिस्टल बिंदु बोलते हैं, ठीक ना। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल बिंदु। ये जो गोदना गोदाया है, ठीक ना, ये जो काला वाला बिंदा टाइप का दे रहे हैं, बिंदु टाइप का बन रहा है, उसी को क्रिस्टल जालक बोलते हैं हम लोग, ठीक। क्रिस्टल बिंदु बोलते हैं। क्रिस्टल जालक जो है हम लोग इसको बोलते हैं क्रिस्टल जालक, जिसको कि हम लोग बार बार पुनरावृत्त करके ये वाला इकाई सेल को बार बार पुनरावृत्त करके हम लोग एक क्या बोलते हैं इसको, एक संरचना तैयार किए हैं, तो उसी को हम लोग क्रिस्टल जालक बोल देंगे।
ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग जो है थोड़ा सा इसके बारे में परिभाषा वहाँ पे भी लिखाए थे, पिछले सेशन में भी लिखाए हैं। तो अगर हम आपको बार बार बोलते हैं कि आप जो मेरा वीडियो देखिए तो एक सीरियल वाइज देखिए, ठीक ना, ताकि आपको बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आएगा। और उसका सुंदर सा नोट्स बना लीजिए। अभी आप जो है सर गोद के बढ़िया से पढ़ लीजिए, यानी सर झुका के पढ़ लीजिए। एक दिन आपका जिला जवार में सबसे ज़्यादा सर ऊँचा होगा, ठीक ना। तो एकदम मेहनत कीजिए बढ़िया से, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक। अगर आपको कोई भी डाउट हो समझने में तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7549497229। उस पर आप जो है जहाँ पे भी प्रॉब्लम है उसको लिख के आप हमको भेज दीजिए, तुरंत आपको इंस्टेंट आपको जो है उसका आंसर मिलेगा, आपको उस डाउट का सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक ना। तो चलिए वहाँ पे भी लिखे थे, इसका परिभाषा आप थोड़ा सा यहाँ पे भी लिख देते हैं, क्रिस्टल जालक की संरचना का निर्माण करने में जिस इकाई का पुनरावृत्त करते हैं तो उस इकाई को इकाई सेल या एकक कोशिका कहते हैं। इकाई सेल या एकक कोशिका कहते हैं, ठीक ना। अगर जो है इस चैनल पर नया है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक ना। और अब जो है जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका 12th बोर्ड का प्रिपरेशन एकदम मस्त तरीक़ा से हो जाए, ठीक ना। आपको इस चैनल पे एकदम जो है कंटेंट जो आपको मिलेगा, जो थ्योरी मिलेगा, एकदम आसान भाषा में और आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग अब जो है देखेंगे कि क्रिस्टल जालक तो पढ़ लिए हम लोग, इकाई सेल का परिभाषा हम लोग देख लिया। अब इकाई सेल कितने प्रकार का होता है अब हम लोग उसके बारे में देखते हैं। चले मिटाते हैं अब इसको। इकाई सेल मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, ठीक ना। अगर पूछ देगा आपको कि इकाई सेल कितने प्रकार का होता है, तो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। अब प्रश्न उठता है कि कौन कौन है, तो अब हम लोग जो है जो भी प्रकार है उस सब को हम लोग देखेंगे। तो पहला प्रकार है सरल घनीय एकक कोशिका। आप एकक कोशिका बोल दीजिए या इकाई सेल बोल दीजिए। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसको शॉर्ट में हम लोग जो है SCC बोलते हैं, ठीक ना, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और नंबर दूसरा है पिंड केंद्रित एकक कोशिका। पिंड केंद्रित एकक कोशिका, या इसको इकाई सेल भी बोलते हैं। इकाई सेल, जो आपका मर्जी हो, जो आपको आसान लगे बोलने में, उसको आप बोल सकते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको शॉर्ट में हम लोग जो है FCC बोलते हैं। और नंबर तीसरा है आपका फलक केंद्रित एकक कोशिका।
या इसको इकाई सेल बोल दीजिए या इकाई सेल भी बोल सकते हैं, जो आपका मर्जी आसान लगे आप उसको वही बोल सकते हैं। अब हम इसको लिख सकते हैं, इसका इंग्लिश होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, सॉरी इसका जो शॉर्ट नेम होता है इसको BCC बोल देंगे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और इसका जो शॉर्ट होता है FCC होता है, यानी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक ना। और इन तीनों के अलावा एक और होता है ये इकाई सेल का प्रकार, ठीक ना। तो एक और होता है जिसको हम लोग जो है फलक केंद्रित का ही एक जो है मान लीजिए जुड़वा भाई है, उसको हम लोग जो है बोल देते हैं अंत्य इकाई सेल या अंत केंद्रित इकाई सेल, ठीक ना। तो इसको शॉर्ट में ECC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ECC। तो हम लोग का जो मुख्य रूप से जो पढ़ना है ये 3 के बारे में पढ़ना है, ठीक ना। थोड़ा इनके भी बारे में जान लेंगे, चौथा जो इसका प्रकार होता है इनके भी बारे में पढ़ लेंगे, लेकिन पहले हम लोग जो है ये 3 के बारे में पढ़ेंगे, SCC के बारे में, FCC के बारे में और BCC के बारे में, ठीक ना। ECC के बारे में बाद में पढ़नी है। तो आप जल्दी से प्रकार का आप जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग जो है पहला प्रकार को पढ़ते हैं हम लोग। चलिए ले लिए, चलिए एकदम मन लगा के पढ़ते रहना है आप लोगों को। देखिए तो कैसे नंबर नहीं आएगा, मन लगा के आपको पढ़ते रहना, एकदम एडजस्ट करके, एकदम देखते हैं आपको, आपके लिए हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं। पसीना भी चल रही है, पसीना चलते हुए भी गर्मी लग रही है, उसके बावजूद भी हम आपको जो है लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। ये कम बड़ी बात नहीं है। किसी ने क्या खूब कहा है, आप लोग ये जो है कहावत सुने होंगे कि जो पानी से नहाता है वह सिर्फ लिबास बदलता है, जो पसीनों से नहाता है वह इतिहास बदलता है, ठीक ना। तो थोड़ा सा आपको भी मेहनत करना होगा, मेहनत कीजिए, एकदम खूब नाम होगा। चलिए सरल घनीय एकक कोष्टिका, अब हम लोग जो है किसको बोलेंगे, अब इसको समझते हैं थोड़ा सा, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग इकाई सेल किसको बोलते थे, कि जिसका पुनरावृत्त कर रहे थे, बार बार रिपीट कर रहे थे, तो इस प्रकार से उसका आकृति था ना। तो सरल घनीय एकक कोष्टिका हम लोग किसको बोलते हैं, कि जो अवयवी कण सिर्फ जो है इस प्रकार के एकक कोष्टिका में या इकाई सेल में सिर्फ 8 कोनों पे ही कण उपस्थित होता है, ठीक ना। चलिए कितना कोनों पे होगा, 8 गो पे। इसको लिख देंगे हम लोग, इसको लिखते हैं तब और अच्छा तरीके से समझेंगे। जिस इकाई सेल में अवयवी कण सिर्फ 8 कोनों पर उपस्थित रहता है तो उसे इकाई सेल, कौन सा इकाई सेल होगा, सरल घनीय इकाई सेल कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा कि सिर्फ 8 कोनों के ऊपर ही आपका, यानी कि जो है एक घन में कितना कोना, तो 8 कोना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये सिर्फ 8 कोनों पे ही आपका अवयवी कण जो है उपस्थित होगा। तो उस प्रकार के जब 8 कोनों पे ही सिर्फ आपका कण उपस्थित है अवयवी, तो समझ लीजिएगा वह सरल घनीय इकाई सेल है या एकक कोष्टिका है। तो इसका डायग्राम इस प्रकार से बनेगा।
आप पूछ देगा प्रत्येक कोनों पे कितना कण उपस्थित है। एगो कोनों एक है उपस्थित, प्रत्येक कोनों पे अवयवी कण कितना उपस्थित है, तो एगो। तो कर देना है 1/8 गुना 8। एगो कोनों के पूछ रहा है तो 1/8 एक भाग होगा और टोटल कोनों कितना है 8 गो। तो कर दीजिए कितना, तो अवयवी कण आपका कितना है 1। प्रत्येक कोनों पे एक एक कण आपका उपस्थित है। हम उम्मीद करते हैं आपको सरल घनीय एकाक कोष्ठिका समझ में आया होगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग जो है दूसरे प्रकार के पास पहुंचेंगे। नंबर दूसरा है आपका पिंड केंद्रित इकाई सेल। इसको शॉर्ट में BCC कहते हैं, यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक ना। तो अब चलिए हम लोग जो है बॉडी सेंटर्ड या पिंड केंद्रित इकाई सेल हम लोग किसको बोलेंगे। तो सिर्फ देखिए इसमें क्या होगा कि जो सरल घनीय में सिर्फ 8 कोनों के ऊपर कण उपस्थित हो रहा था, अब क्या होगा 8 कोनों के साथ साथ एगो जब केंद्र में कण उपस्थित हो जाएगा तो उसी को हम लोग बोल देंगे पिंड केंद्रित इकाई सेल। यानी कहने का मतलब है कि सिर्फ हम लोग जो है देख रहे थे सरल घनीय एकाक कोष्ठिका में क्या हो रहा था कि ये सिर्फ 8 कोनों के ऊपर ही मेरा कण उपस्थित हो रहा था। इस प्रकार से कण था, एकदम गोदना की तरह गोद दीजिए, यहाँ पे अवयवी कण को बना दीजिए। अच्छा, इस अवयवी कण को हम लोग क्या बोलते हैं, तो जालक बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जालक बिंदु, या एक बिंदु के रूप में बनाए तो क्या बोलते हैं इसको, जालक बिंदु बोलते हैं। तो देखिए पिंड केंद्रित में क्या होता है कि सरल घनीय के एकाक कोष्ठिका को लेके अगर हम लोग उसके बीच में, उसका केंद्र में एकदम बीचों बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक कण को उपस्थित कर देते हैं। तो अब जो संरचना हम लोग को तैयार हो रहा है या जो इकाई सेल हमको है तैयार हुआ है उसको पिंड केंद्रित इकाई सेल बोलेंगे, ठीक ना। तो यानी कहने का मतलब है किसी भी रूम में आप जो है एकदम बीचों बीच में एक पिलर गाड़ दीजिए। तो अब बीच में जब गाड़ने के बाद अगर उस संरचना का अगर हम लोग बात करेंगे तो उसको पिंड केंद्रित इकाई सेल बोल देंगे, ठीक ना। यानी कि ये घन के एकदम बीचों बीच सब जगह से उसकी जो दूरियां होगा हर एक कोनों का दूरियां सेम रहेगा। अगर एगो कोनों से यहाँ का दूरी 1 सेंटीमीटर है तो जितना कोना आपका उपस्थित है हर एक कोनों से आपका 1 सेंटीमीटर की दूरी पे ये कण उपस्थित रहेगा केंद्र में, ठीक ना। इसको पिंड केंद्रित इकाई सेल बोल देंगे। तो अब थोड़ा सा इसके बारे में लिख सकते हैं। जिस इकाई सेल में अवयवी कण 8 कोनों के साथ प्रत्येक न तो 8 कोनों के साथ साथ एक केंद्र में भी कण उपस्थित होता है तो उसे BCC कहते हैं। क्या कहते हैं, BCC कहते हैं, ठीक ना। तो अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए तब हम फिर आगे चलें। स्क्रीनशॉट ले लिया अब। तो अगर आपको इसमें पूछ देगा कि अवयवी कणों की संख्या कितनी है, ठीक ना। तो अगर पूछ दिया तो आपको कुछ नहीं करना है। तो आपका टोटल कितना कोना है, तो आपके पास 8 कोना है और एक कोनों के ऊपर कण पूछ देगा कितना, तो 1/8 कर दीजिएगा। अब प्लस में एक्स्ट्रा कण जो हम लोग केंद्र में रखें कितना कण, एगो, तो एक इसमें ऐड कर दीजिएगा। काटिए इसको,
तो कितना बचा 1 प्लस 1 बराबर 2। तो इसमें कणों की जो संख्या होती है अभी अभी वह 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2। चलिए इसको समझ में आया? हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। नहीं आया तो हम एक बार और आपको समझा देते हैं। तो हम लोग पिंड केंद्रित इकाई सेल किसको बोलेंगे? तो पिंड केंद्रित इकाई सेल उसको बोलेंगे जस्ट सरल घनीय इकाई एकक कोशिका के ही जैसा होगा, लेकिन उसमें हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एगो केंद्र में कण को जो है डाल देंगे। तो जब एक केंद्र में कण डाल दिए तो उसी को हम लोग बोल देंगे पिंड केंद्रित इकाई सेल। इस प्रकार से ये फिगर बना हुआ है। ये किसका है? तो BCC यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का। चलिए अब हम लोग जो है आगे चलते हैं नंबर 3 के पास। नंबर 3 कौन था? फलक केंद्रित इकाई सेल। फलक केंद्रित इकाई सेल, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं FCC। क्या बोल देते हैं? FCC। तो देखिए फलक केंद्रित में क्या होगा कि हम लोग जानते हैं किसी भी घन या घनाभ में कितना फलक होता है? तो 6 फलक होता है। कितना? 6। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि फलक केंद्रित इकाई सेल किसको कहते हैं कि 8 कोनों के साथ साथ अवयवी कण जो होगा प्रत्येक फलक पे जब एक केंद्र, फलक के एक केंद्र पे जब हम लोग एक एक अवयवी कण को उपस्थित करवा देंगे तो उस वक्त जो हम लोग को संरचना प्राप्त होगा उसी को हम लोग फलक केंद्रित इकाई सेल बोलते हैं। चलिए इसको समझते हैं पहले। यानी कहने का मतलब अभी हमको आपको क्या बोले कि पहले आप एक घन बनाइए, इस प्रकार से निर्माण होगा। तैयार होने के बाद 8 कोनों के ऊपर पहले गोधनाइजेशन कण को बैठा दीजिए, गोद दीजिए, गोद दिए। चलिए हमको वक्त लग रहा है थोड़ा सा। अब देखिए 8 कोनों के ऊपर जो है हम लोग कण को उपस्थित करवा दिए। अब देखिए क्या होगा कि प्रत्येक फलक पे बोल रहा है। तो एगो देखिए ई वाला फलक है, एगो जस्ट इसके केंद्र में यहाँ पे एगो कण को उपस्थित करवा देंगे। जस्ट इसके सामने सामने जो नीचे वाला है उसके सामने एक जो है अवयवी कण को उपस्थित करवा देंगे केंद्र में एकदम। अब साथ ही साथ एगो फलक इधर होगा, एक फलक इधर होगा। एक फलक यहाँ है तो इसके जस्ट एगो इधर होगा फलक के ऊपर कण, ठीक ना, उपस्थित करवा दिए। अब बचता है आपका एक जो है पीछे वाला, एगो आगे वाला, ठीक ना। यानी कहने का मतलब है कि ब्लैक बोर्ड का सामने वाला भी एक फलक है और पीछे वाला भी एक फलक है, ठीक ना। तो यानी कहने का मतलब पीछे वाला ये वाला पीछे वाला है, ये वाला कौन सा है? पीछे वाला। और आगे वाला कौन बन गया? ये वाला। तो एगो आगे भी दे दीजिए। तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 फलक आपके पास उपस्थित होता है। तो आपको पूछ देगा कि बताइए FCC किसको बोलेंगे? तो आपको बता देना है कि जिस इकाई सेल में 8 कोनों के साथ साथ अवयवी कण आपका प्रत्येक फलक पे भी उपस्थित है तो उस प्रकार के इकाई सेल को ही हम लोग बोल देते हैं क्या? फलक केंद्रित इकाई सेल या FCC। अब थोड़ा सा इसका परिभाषा लिख लेते हैं। तो चलिए लिखते हैं इधर। जिस इकाई सेल में अवयवी कण 8 कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक पर कण उपस्थित प्रेजेंट यानी रहता है तो उसे FCC शॉर्ट में बोल दिए FCC
कहते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन इसमें आपको अगर बोल देगा कि अवयवी कणों की संख्या इसमें कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। तो कितना होता है, देखिए 1/8 गुणो 8 कर देना है, साथ ही साथ कितना फलक है 6 गो, तो आमना सामने कितना, तो 2 गो, तो 1/2 कट जाएगा, 3 से 8 कितना बचा 1 + 3, तो अभी कण इसमें 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4, ठीक ना। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में एकदम बढ़िया से आ रहा होगा, ठीक ना। तो FCC अब भी हम लोग पढ़ लिए। एगो और जो लास्ट बचा है इन तीनों के अलावा, उनके भी बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, चलिए। एक लास्ट है आपका नंबर 4 ही मान लीजिए, अंत्य केंद्रित इकाई सेल, इसको शॉर्ट में ECC बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ECC ना। चलिए ECC इसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो देखिए ये अंत्य केंद्रित इकाई सेल जो होता है, क्या होता है कि आपका जो फलक केंद्रित इकाई सेल है जस्ट उसी का जुड़वा भाई है। जुड़वा भाई का मतलब क्या होगा, उसी के जैसा व्यवहार करेगा, ठीक ना। 8 कोनों के ऊपर कण तो उपस्थित रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ ही साथ क्या करता है कि आमने सामने वाला जो फलक होता है उन दोनों के ऊपर एक एक कण उपस्थित हो जाता है केंद्र में। तो उस प्रकार का जो इकाई सेल आपका बनेगा वही आपका बन जाएगा अंत्य केंद्रित इकाई सेल। यानी कहने का मतलब है इसका 3 डायग्राम बनता है। क्या वो बनेगा, 3 गो। तो हम तीनों को पहले बनाते हैं, उसके बाद हम फिर इसको परिभाषित करेंगे, थोड़ा सा शाब्दिक अर्थ में पिरोएंगे। तो देखिए तो देखिए इसमें क्या होता है अंत्य केंद्रित में कि प्रत्येक कोनों के ऊपर 8 गो कण उपस्थित रहेगा। यानी एक कोनों पे एक कण और प्रत्येक कोना कितना 8 गो। तो प्रत्येक कोनों पे एक एक कण तो उपस्थित होगा ही होगा। साथ ही साथ बोलता है कि जो जितना भी फलक है, अगर एक फलक पे रखते हैं तो दूसरा कण आपको उसी फलक के जस्ट सामने रखना है, ठीक ना। यानी कहने का मतलब है, हम आपको एग्जाम्पल भी समझा सकते हैं। तो आपको एग्जाम्पल समझाते हैं हम थोड़ा सा। जैसे कि आप ये एक बुक देखिए, ठीक ना। तो ये बुक का जो है ये एक फलक है, तो जस्ट इसके नीचे वाला क्या होगा, दूसरा फलक होगा। इसका जस्ट सामने वाला फलक है ये, ठीक ना। तो अब एक कण अगर यहाँ पे रख रहे हैं तो जस्ट इसका सामने वाला फलक पे रखना है। तो एक फलक तो ये हो गया, और जो है जब दूसरा कण हम लोग मान लीजिए कि ई वाला फलक के ऊपर रख रहे हैं, यहाँ पे बीच में कण, तो अब जस्ट इसी के जैसा क्या होगा, इसके सामने वाला कण जो है उपस्थित हो जाएगा, कण सामने वाला फलक पे, ठीक ना। अगर हम लोग इस फलक के ऊपर एक कण रखते हैं तो जस्ट इसका जो सामने वाला अपोजिट जो है, ठीक ना, एक कण यहाँ तो इसको जस्ट अपोजिट वाला यहाँ जो सामने वाला कण है इसके ऊपर जो है अभी कण हमको वो उपस्थित करना होगा, ठीक ना। तो इसी प्रकार से डायग्राम है। तो मान लीजिए कि एक फलक यहाँ रखे हैं, तो अब फलक पे कण उपस्थित किए हैं, तो जस्ट इसका सामने वाला किधर है, पीछे में, यह वाला जस्ट अपोजिट में आ जाएगा। तो एक डायग्राम तो ये बनता है, और दूसरा डायग्राम जो है 8 कोनों के ऊपर कण रहेगा ही रहेगा, ठीक ना। 8 कोनों के ऊपर कण तो आपका रहेगा ही रहेगा। इसमें भी 8 कोनों के ऊपर कण बना दीजिए इस प्रकार से, ठीक ना। 8 कोनों के ऊपर कण तो रहेगा ही रहेगा। एक फलक का खेला हो गया, ठीक ना। अब हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाला फलक के ऊपर जो है एक कण रखते हैं और जस्ट फिर नीचे वाला फलक पे। यानी कहने का मतलब है कि आप जिस जो है बाबू रूम में रह रहे हैं, तो उस रूम को ही आप एक जो है क्रिस्टल जालक क्या बोलते हैं, इकाई सेल मान लीजिए,
ठीक ना। तो प्रत्येक कोनों पे एक एक गो कण रख दीजिए, ठीक ना। रखने के बाद एक छत के ऊपर आपको कण उपस्थित करना होगा और एक आपको फर्श पे एकदम बीचों बीच। तो इसको हम लोग बोल देते हैं, इस प्रकार का जब क्रिस्टल का निर्माण होगा तो हम लोग इसको इकाई सेल, कैसा, तो अंत केंद्रित इकाई सेल बोल देंगे, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पे ऐसे हो गया। अब क्या होगा कि दो तरह का हो गया, एगो जो है ये वाला फलक, एगो ऊपर नीचे। अब जो है हमको क्या करना होगा, एक नीचे वाला तो हो गया और अब ऊपर वाला करना होगा, यानी पीछे वाला और आगे सामने वाला। एक कण मान लीजिए कि पीछे वाला फलक पे है और जस्ट एगो सामने वाला फलक पे है। इस प्रकार से कण आपका उपस्थित है केंद्र में, एकदम बीचों बीच में। तो इस प्रकार का जब क्रिस्टल जो आपका तैयार होता है या इकाई सेल तैयार होता है तो इसी को हम लोग अंत केंद्रित इकाई सेल कहते हैं, ठीक ना। तो अब इसको थोड़ा सा परिभाषित कर देते हैं। जिस इकाई सेल में अवयवी कणों की उपस्थिति 8 कोनों के साथ साथ आमने सामने फलक पर कण उपस्थित होता है तो उसे ECC कहते हैं, ठीक ना। तो इसमें अगर आपको अवयवी कणों की संख्या पूछ देगा तो आपको कुछ नहीं बताना है, एकदम एक शब्द में बता देना आपको 1/8 गुना 8 प्लस में कैगो पे कण उपस्थित है, कितने फलक पे, तो 1 और 2 गो पे, तो 2 फलक गुना हो जाएगा 1/2। ये भी कट गया, ये भी कट गया, कितना बचा 1 प्लस 1, क्या कण, 2 कण, ठीक ना। तो यही था एकक कोष्टिका या इकाई सेल का प्रकार, जिसके बारे में हम लोग पूर्णतः पढ़ लिए, ठीक ना। तो अगर वीडियो आपको मेरा पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, ठीक ना। और जो है चैनल पर अगर आप नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोग का धन्यवाद जो लास्ट तक मेरा वीडियो को आप देखें। थैंक यू।